हम सब जीवन में एक बार तो दोस्तों के साथ ये योजना बनाते ही हैं कि यार विदेश घूमने चलेंगे, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त और पैसे दोनों निकालना सबके लिए ही बहुत मुश्किल काम है। अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं और आपको कम बजट में विदेशी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना है तो ये ट्रिप आपके लिए पैसा वसूल साबित होगी। अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत आप भारत के पड़ोसी देश नेपाल से कर सकते हैं। कैसे जाना है और कहां घूमना है, इन सब की जानकारी आपको हमारी इस वीडियो से मिलेगी। भारत से नेपाल यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आपको नेपाल घूमने के लिए अपना पासपोर्ट, कुछ पासपोर्ट साइज की फोटो और अपना वोटर आईडी तैयार रखना है। अगर आप विदेशी मुद्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ भी आप फायदे में हैं। नेपाल में भारतीय रुपया चलता है, तो जहां तक हो सके 100 रुपए के भारतीय नोट लेकर जाएं। अगर आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो आप नेपाल के SBI बैंक से पैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे तो नेपाल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप दिल्ली से काठमांडू की हवाई यात्रा कर सकते हैं, पर यह आपके लिए महंगी होगी। अगर आप रोड यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से नेपाल के लिए सीधे बस भी मिलेगी, पर ये यात्रा 30 घंटे लंबी होगी। इसलिए सबसे सस्ता और सरल रास्ता होगा कि आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से भारत नेपाल बॉर्डर सुनौली के लिए ट्रेन की टिकट ले लें। अगर आप बड़े ग्रुप में कई साथियों के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो आप जीप या कैब से भी गोरखपुर से सुनौली तक पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से भारत नेपाल बॉर्डर 248 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। सुनौली पहुंचने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला सुनौली से काठमांडू तक का, जो वहां से 285 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा सुनौली से पोखरा का, जो वहां से 148 किलोमीटर पर है। मेरा सुझाव है कि आप पोखरा की ओर जाएं। पोखरा और काठमांडू कुल मिलाकर एक जैसे ही हैं, बस पोखरा में यात्रियों की भीड़ कम होती है तो आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही पोखरा काठमांडू से हर मायने में किफायती है। पोखरा शहर अपनी झीलों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप यहां पहुंचकर झील के किनारे किसी होटल में कमरा ले लें। आपको यहां 800 से 1000 रुपए तक के कमरे मिल जाएंगे। अगर आप सुबह पहुंचे हैं तो कुछ देर आराम करने के बाद पैदल ही शहर की यात्रा करने निकल सकते हैं। फेवा झील यहाँ की सबसे मशहूर और लंबी झील है। झील में घूमने के लिए आपको वहां 400 में नाव मिल जाएगी, जो इस खूबसूरत झील की सुंदरता और ठहराव दोनों का अनुभव करवाएगी। सारंगकोट और शांति स्तूपा पोखरा के आसपास बहुत मशहूर हैं, तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप 1 से 2 दिन वहां रुककर बाकी जगह भी घूम सकते हैं। पोखरा की खासियत है वहां की ट्रैकिंग। अन्नपूर्णा की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने के लिए आपको कई विकल्प मिलेंगे, जिसमें से अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक, अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक, घोरे पानी पून हिल ट्रैक, ये 3 सबसे मशहूर हैं। समय सीमा और बजट को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव होगा कि आप घोरे पानी पून हिल ट्रैक को चुनें। आपके ट्रैकिंग पर हर दिन लगभग 1000 रुपए खर्च होंगे, तो 6000 से 7000 में आपकी ये विदेश यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप किफायती विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो देर न करें और ट्रिप की तैयारी शुरू कर दें। क्या आपने भी कभी ऐसी बजट यात्रा की है या फिर करने की सोच रहे हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट टीवी को।